नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मान गया भारतीय जनता पार्टी को, क्या गजब चाल चली है अमित शाह ने। नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा, कह दिया भैया तय नहीं है मुख्यमंत्री। भाजपा का संसदीय दल का मीटिंग होगी, विधायक लोग तय करेंगे, पार्टी के नेता तय करेंगे, कुछ कुछ इस तरह का भाव था। यानी सारी नैतिकता का ज्ञान पढ़ा दिया। अब कोई अमित शाह से पूछे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई थी कभी, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया। मोदी जी समझ गए थे कि अगर एनडीए की मीटिंग नहीं बुलाई और सीधा पीएम घोषित नहीं करा दिया, पहले भाजपा के संसदीय दल की बैठक बुला ली, तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं, क्योंकि संघ बहुत नाराज है, कहीं ऐसा ना हो सांसद ही गडकरी का नाम आगे कर दें। लेकिन अब नीतीश कुमार के मामले में सारे नियम कायदे लागू हो रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी को पता चल गया कि कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी के बीच चोचे लड़नी है। और नीतीश भी नहीं चाहते, तेजस्वी भी नहीं चाहते और लालू भी नहीं चाहते कि उन दोनों के अलावा बीजेपी या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भले वो कांग्रेस ना क्यों ना हो, अपने दम पर सरकार बनाए। बिहार का चुनावी गणित इतना उलझा हुआ है कि बीजेपी चाहकर भी पैर जमा नहीं रही है। इस पूरी राजनीतिक खिचड़ी का अंजाम क्या होगा, केपी मलिक जी से मैंने पूरी राजनीति की विस्तार से चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के लिए राहुल गांधी क्यों बेचैन हैं और क्या खेल है इसका, इस पर भी पड़ताल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। मलिक साहब, बेचारे नीतीश कुमार अच्छे खासे मोदी जी अल्पमत में आ गए थे, बड़े शान से कहते थे अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ऐसा झटका डाला यूपी ने कि साहब की सरकार जो है अब की बार एनडीए सरकार में बदल गई। 56 इंच का सीना, मोदी है तो मुमकिन है, सब डायलॉग खत्म हो गए। वजह बने दो लोग, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। हालांकि बाकी विपक्ष कह रहा था कि भरोसा मत करो बीजेपी का, बीजेपी के संग जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इंडिया गठबंधन उदाहरण दे रहा था कि शिवसेना को ले लो, बादल की पार्टी देख लो, प्रकाश सिंह बादल को देख लो, अकाली दल को देख लो, तमाम उदाहरण दे रहा था कि बीजेपी जिसके संग रही उसकी बैंड बजा दी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लगता था बार्गेनिंग अच्छी हो जाएगी, नीतीश कुमार को लगता था कि कुछ आराम से जिंदगी कट जाएगी। दोनों ने सहारा दे दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो बड़ा भरोसा था नीतीश कुमार को कि मुझे मुख्यमंत्री दोबारा बना देंगे। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ कह दिया भाई ऐसे थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनता, चुनेंगे सारी 5 पार्टियां, उनके नेता बैठेंगे, हमारा विधानमंडल दल, संसदीय बोर्ड बैठेगा, उसके बाद तय होगा। यानी लगभग साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं भी आए और एनडीए की सरकार आए तो पिक्चर के लिए कि अब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जो अमित शाह का बयान आया है, ये उन खबरों के बाद आया जो कल आप चर्चा कर रहे थे कि लालू और तेजस्वी, नीतीश के बीच कुछ फोन पे बात हुई है, लालू और तेजस्वी के बीच कोई मीटिंग हुई है कि चाहे सरकार हमारी आ जाए चाहे तुम्हारी आए, बीजेपी वालों को घुसने नहीं देना है बिहार में। क्या इसकी भनक मिल गई है? अमित शाह का ये बयान सीधा सीधा इशारा है कि नीतीश बाबू अब आपके दिन खत्म, अब आप नहीं आएंगे सरकार में, अब आप कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये संकेत पहले गडकरी ने फिर अमित शाह ने दे दिए। क्या लगता है आपको, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं कि नीतीश बाबू अब बीजेपी के संग तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात अलग है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें? देखिए संजय जी, पहली बात तो ये है कि जो बात हम आज कर रहे हैं इसकी आशंका हमने कल ही जाहिर कर दी थी और वो बात सच साबित हुई है। दूसरी बात ये आपने बीच में जिक्र किया था कि मोदी है तो मुमकिन है, ये चर्चाएं चलती थी। मोदी है तो मुमकिन है कि एक वीडियो बनाई गई थी पीछे और वो वीडियो जबरदस्त सुपरहिट रही है। हाँ। उसमें 10% लाइक है और 90% डिसलाइक है। लाइक है। आप, मैं कहूंगा कि आप अपनी टीम को लगाइए कि उस वीडियो का विश्लेषण करें थोड़ा, कितने लोग देख रहे हैं, उस पर क्या कमेंट आए हैं। उस पर इतने खराब कमेंट आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आजकल में वीडियो ही गायब कर दी जाए, हटा दी जाए सब जगह से। ये परिस्थिति बन गई है। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है वाला तो भूल जाइए बाप तमाशा, वो तो खत्म हो। अब आप जो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी को अब घेर लिया गया है। और कल मैंने एक डायलॉग यूज किया था कि कई लोगों के सपने में, नीतीश कुमार के सपने में भी जो है शिंदे जी आ रहे हैं आजकल। और जैसे ही शिंदे जी का वो देखते हैं उठ के बैठ जाते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं कुछ कुछ। तो कह रहे मेरे भाई लालू को फोन लगाओ, वही मेरी जान बचा सकता है।
परिस्थितियां ये बन गई हैं कि देखिए कितना बढ़िया जुमला अमित शाह जी ने छोड़ा आज तक के चैनल पे, और उन्होंने कहा, और जानबूझ के सवाल पूछा गया, क्या ये अपने आप सवाल आया या ये दिखाने के लिए किया गया, या आप नीतीश जी से मिलने आप जा रहे हैं और मिलने से चंद घंटे पहले ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो कोई ऐसे ही थोड़ी गोदी मीडिया है। और आप क्या जवाब देते हैं कि भाई मैं कौन होता हूं बनाने वाला, मैंने तो किसी को भी नहीं बनाया आज तक सीएम। मैं तो ना राजस्थान का सीएम बनाया, ना मैंने कोई मध्य प्रदेश का सीएम बनाया, ना मैंने कोई गुजरात का सीएम बनाया, मैंने तो मैंने तो उत्तराखंड का भी सीएम नहीं बनाया, बताइए। तो ये तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी संसदीय दल की मीटिंग होती है, पहले विधायक दल की होती है, फिर संसद दल की होती है, उसमें चुना जाता है। जैसे मोदी जी को चुना गया था सेंट्रल हॉल में, सारे एनडीए के लोग आए थे, एक एक व्यक्ति से पूछा और एक व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया था, तब जाके मोदी जी बने। और यही अपना जो है जयपुर में हुआ। भाई जयपुर में इस सारे विधायक खड़े हो गए थे कि हमारे जो शर्मा जी हैं यही बनेंगे, इनके अलावा कोई क्रांतिकारी और इतना जो है बढ़िया विधायक नहीं है, और इतना काबिल विधायक नहीं है जितने ये शर्मा जी हैं, इसलिए पंडित जी को बनाइए। तो पंडित जी बने। तो भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। बिहार में आप कल्पना कीजिए कि एनडीए के 5 जो दल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सपोज कीजिए ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि भाई एनडीए का समर्थन आ गया है, 5 का मिलकर अब मुख्यमंत्री चुनना है, और मीटिंग चल रही है। और एक पहले तो विधायकों की मीटिंग हुई, और उन्होंने विधायकों ने अपना एक एक नेता चुन दिया, भाई हमारी पार्टी का ये विधायक दल का नेता है। अब ये 5 लोग बैठकर टेबल पे तय कर रहे हैं, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा कि भाई देखिए हमारी सत्ता केंद्र में भी है और यहाँ भी हम है, तो हमारा हमारा ही सीएम बनना चाहिए। दूसरा चिराग पासवान है। क्या चिराग पासवान लड़ जाएंगे कि नहीं नहीं नीतीश जी बनने चाहिए, या जीतनराम मांझी लाठी उठा लेंगे, नहीं नहीं सिर्फ नीतीश कुमार जी बनेंगे, या कुशवाहा जी कहेंगे। कुशवाहा जी की कुछ सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, 6 है, 2 आएंगी कि 3, या मांझी जी की एक आध आएगी क्या। अब कुशवाहा जी की मांझी जी की अलग मजबूरियां भी हैं। कुशवाहा जी की राज्यसभा भी खत्म हो रही है, उनको उधर भी देखना है। मांझी जी को कुछ माल मसाला दिल्ली में भी चाहिए, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करेंगे। अब बच गया कौन, बच गया जेडीयू। अब जेडीयू का जो एक विधायक दल का नेता होगा वो कहेगा हाँ भाई नीतीश जी बनने चाहिए। लेकिन नीतीश जी के साथ जो 2 क्रांतिकारी होंगे जिनका नाम है लल्लन सिंह और संजय झा, वो कहेंगे नहीं 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 भारतीय जनता पार्टी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इतने इतने मूर्ख हैं क्या नीतीश कुमार, इतने ज्यादा मतलब जो है उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, और इतना ज्यादा उनका दिमाग जो है हलचल पैदा कर रहा है कि वो कुछ सोचने की स्थिति में नहीं है। क्या ये परिस्थितियां हैं क्या। इसीलिए मैं कहता हूं कि नितिन शाह इतना मूर्खतापूर्ण कदम ले ही नहीं सकते। इससे मुझे शक कहीं ना कहीं नितिन शाह की चाणक्यगिरी पे हो रहा है कि वो मामले को पेच को फंसा के वो अमित शाह, चाहते ही नहीं है कि बिहार में सरकार बने। अमित शाह, अमित शाह, सॉरी, अमित शाह जो चाणक्य हैं वो चाहते ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बने। कहीं कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हो, ये और वो क्या ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी वो शब्द क्या कर रहे होंगे, क्या आप मुझे बताइए, वो क्यों चाहेंगे ना बने। तो उन्होंने एनडीए को ऐसी परिस्थितियों में लाके खड़ा क्यों कर दिया है। उनको साफ साफ पता है कि आप जो है महाराष्ट्र नहीं बना सकते बिहार को, और उसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आपने नीतीश कुमार को इस तरह की चुनौती दी है, मैंने कल भी आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि नीतीश कुमार मर जाएंगे, और नीतीश कुमार कभी भी किसी केंद्रीय या किसी राष्ट्रीय दल की सरकार वहां नहीं बनने देंगे। और आप देखिएगा कि पर्दे के पीछे से सहमति होगी, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और उससे पहले आप देखिएगा तेजस्वी की तरफ से तमाम जो रैलियां होंगी, तमाम जो कार्यक्रम होंगे, एक भी निशाना लगते हुए आपको नीतीश कुमार पे नहीं दिखेगा। और जो नीतीश कुमार जी बोलेंगे, एक भी निशाना आपको जंगल राज पे नहीं दिखेगा, वो कहीं और दिखेगा। वो अपना सुशासन बताएंगे, हमने 20 साल में ये किया, हमने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी पे प्रेशर डाल के दिलवाया, हमने ये किया, हमने लालू पे कोई टिप्पणी नहीं होगी। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये क्या जताता है। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले चुनाव में दिखेगी।
अब बाकी जो बचे आपके पीके जी वो क्या करेंगे? वो पूरा जो है अपना कील काटे और अपने हथियार लेके वो सीधा वार करेंगे लालू जी पे। वो सिर्फ लालू जी के पीछे पड़े रहेंगे और लालू जी का जो है जनाधार पूरा बढ़ा देंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती हम युवाओं को रोजगार देंगे, गारंटी दे रहे हैं, तो उस बात में लोगों को दम इसलिए लगता है कि जब कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो उस छोटे से पीरियड में भी उन्होंने नौकरी देने का काम किया था। और अगर 5 साल के लिए तेजस्वी बनते हैं तो वो युवाओं की इस बात को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने वायदा युवाओं से किया है। बाकी नेताओं की बातों पे वहां के युवाओं को भरोसा नहीं है। और संजय जी उसके बाद आप दूसरी बात पे आ जाइए, जो मेन बात है, बिना जातिवाद और बिना इस जाति समीकरण के कहीं चुनाव नहीं हो रहा। आपको तो अपने गुजरात में ही बदलना पड़ गया। आपको तो अपने गुजरात में इस जातीय समीकरण के हिसाब से पूरी सरकार चेंज करनी पड़ गई। आपने तो पूरे घर के बल्ब बदल दिए कि कोई पीली लाइट दे रहा था, कोई हरी दे रहा था, नहीं नहीं नहीं, सबको जो है इनको नए बल्ब लगाओ, एलईडी के बल्ब लगा दिए आपने सब जगह। ये तो हमें लग रहा था सीएम को भी बदल देंगे कि ये भी थोड़ी धुंधली लाइट दे रहा है, इसको भी हटाओ। तो जातीय समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से आज अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो गई है, पिछड़ों में और ओबीसी में नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का कोई सानी बिहार में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सरकार बनाना मुझे दूर की कौड़ी लगती है। अब अंत में मैं संजय जी आपको एक चीज और बताता हूँ, ये इस बार क्यों आया कि भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? पहले तो नहीं आया ये, 2020 में तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ, 2015 में तो नहीं हुआ ऐसा, ना किसी ने सवाल उठाया, ना कोई बात हुई। ये सवाल इस बार क्यों उठाए जा रहे? ऐसा क्या हो गया इस बार? भाई चलने देते आप, ऐसे ही घोषित कर देते आप नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार के नंबर कम आते, आप कह देते भाई आपके नंबर कम आए, भारतीय जनता पार्टी के नंबर ज्यादा है और चिराग पासवान के नंबर ज्यादा है और चिराग पासवान आपके नाम पर सहमत नहीं है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं बना सकती। आप पहले क्यों ढिंडोरा पीट रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? ये सोचने वाली बात है जी। बात तो आपकी ठीक है कि आखिर नीतीश के संग ऐसा खेल क्यों होगा। मैं ये देखना चाहता हूं, आप जानना चाहता हूं कि जो नीचे तक बात है, कार्यकर्ताओं तक बात है, अगर कार्यकर्ताओं तक ये संदेश चला गया जेडीयू के कि भाई नीतीश बाबू तो नहीं बन रहे हैं, तो कमान फिर क्या जेडीयू के कार्यकर्ता मायूस हो जाएंगे? और मायूस हुए तो वो क्या, उनका रुझान किधर होगा? वो तेजस्वी की तरफ होगा या बीजेपी की तरफ होगा? उनको लगेगा कि भाई नीतीश की पार्टी अब में जान बची नहीं है, तो उनका वोटर क्या अभी भी जेडीयू के संग रहेगा या शिफ्ट होगा, कहीं जाएगा? देखिए संजय जी, मैंने लगातार आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जो नुकसानदायक या सबसे नेगेटिव जो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में, वो जा रहा है कि उनके पास लीडरशिप नहीं है। उनके जो नेता हैं उनको सबको नंगा कर दिया है पीके ने। जो थोड़ी बहुत किसी की धोती वोती पहन के इज्जत बची हुई थी, पगड़ी बांध के बची हुई थी, वो सब पगड़ी भी उतार दी और धोती भी निकाल दी है पीके ने, तो सब नंगे हो गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसलिए जो बिहार की जनता है, तो बहुत जागरूक जनता मैं मानता हूं, वहां का वोटर बहुत जागरूक होता है, तो उसको लग गया है कि जो जैसा दूसरे राज्यों में चल रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार तो अपने चरम पे है बाकी राज्यों में और कहीं रोजगार नहीं है। अगर यहाँ भी गुजराती लोग आते हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार में भी उसी तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी। और आज भी अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से कुछ जगहों पे अडानी को जमीनें दी गई हैं, 1 रुपए के रेट में जमीनें दी गई हैं, और जो पैसा दिया भी गया वो पैसा सरकार दे रही है और 1 रुपए के हिसाब से पेमेंट ले रही है अडानी से। तो ये जनता में हवा फैल गई है कि ये सिर्फ यहाँ लूटने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत कम संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की वहां दिखाई देती हैं। अब जमीनों की अगर आप बात करते हैं तो जमीनों तो स्वर्णों पे ज्यादा है, जमीनों तो अगड़ों पे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से डरते हुए अगड़ा भी विमुख है भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का रिस्क लेगा क्या, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं कि जेडीयू का जो मतदाता है वो रुख किस तरफ करेगा, सीधी और साफ बात है, वो रुख तेजस्वी की तरफ करेगा। या कहीं उसको लगता है कि मेरी जाति का कोई या मेरे क्षेत्र का या मेरे धर्म का मेरी पार्टी का कोई विधायक लड़ रहा है
तो उसकी तरफ वो जा सकता है, क्योंकि विधायकी के चुनाव में जातिवाद बड़ा फैक्टर होता है। आप अपने उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो कई बार जाति फैक्टर हो जाता है, तो उन परिस्थितियों में वो अपनी जाति की तरफ जा सकता है। अगर लार्ज स्केल पे हम देखेंगे तो मुझे जेडीयू के बाद जो है आरजेडी का पलड़ा भारी लगता है, और जेडीयू अभी उस तरह से कमजोर नहीं है जिस तरह से हम देख रहे हैं, मान रहे हैं। नीतीश कुमार का जलवा अभी बरकरार है कई जगह। जी। लेकिन मलिक साहब, एक चीज है कि आपको लगता है कि जितनी तेजी से राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने शुरुआत की थी, वो शुरुआत थोड़ी धीमी पड़ गई, ये तो मानेंगे आप, क्योंकि वो केमिस्ट्री, उन सबके टिकट बट गए, वो लोग फील्ड में आ गए, एनडीए इंडिया गठबंधन थोड़ा ढीला हो गया। कारण क्या है कि क्यों सुस्ती, एकदम लड़ते लड़ते लोग ढीले क्यों जाते हैं? राहुल गांधी तेजस्वी क्यों ढीले हो जा रहे हैं? देखिए संजय जी, आप एक जो है पुराना जुमला मैं सुनाता हूँ आपको, कि बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। राहुल गांधी एक माहौल तो बना देते हैं, बुलंदी पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बुलंदी पे ठहर नहीं पाते। जितना बढ़िया माहौल राहुल गांधी ने 1 महीना पहले बना दिया था, आज वो माहौल कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जैसे अकेले पड़ गए। जो जिस तरह से हमें लगता था कि राहुल और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे लगातार, हर जगह एक साथ दिखेंगे, और उनके साथ में चलते हुए अखिलेश यादव भी कहीं-कहीं दिखेंगे। वो जो त्रिजोड़ी थी इनकी, वो त्रिजोड़ी कहीं न कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही। दूसरा जो एक कांग्रेस के जो नेता हैं बिहार में, धरातल पे तो है नहीं जैसे आपके उत्तर प्रदेश में। धरातल में तो भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस सामना कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता मंच पे आसीन होंगे, उनको मीटिंग में जाना है, कुर्ते पे उनको बार-बार ये करना है कोई दाग न लग जाए। धरातल पे उनका कुछ नहीं है। तो कांग्रेस बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, कांग्रेस बड़ी-बड़ी सीटें कर रही है। कांग्रेस को ये चाहिए कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से वहां रोका जाए और उसमें तेजस्वी का साथ दिया लिया जाए। दूसरा ये है कि तेजस्वी के साथ मिलकर आप जितनी भी सीटों पे लड़ेंगे, वो जीत सकते हैं। अगर आप अधिक सीटें लेंगे, आपका जनाधार नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप ज्यादा सीटें लेके फिर सिर्फ हारने का ही काम करेंगे। और उसका सीधा-सीधा उदाहरण लोकसभा का आपका उत्तर प्रदेश के पास है। कांग्रेस ने अधिकतर सीटें हारने का काम उत्तर प्रदेश में किया। अगर कम सीटें लेती तो वो सीटें भी हो सकता है समाजवादी पार्टी जीत लेती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पे बड़ा दिल दिखाते हुए और राहुल गांधी को आगे बढ़ते हुए इस तरह का निर्णय लेना चाहिए था, और राहुल गांधी को 2-3 मीटिंग इस तरह की इस समय पे कम से कम पटना में उनके साथ दिखना चाहिए था। और एक गलती मुझे बहुत बड़ी जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि अकेले जो तेजस्वी यादव पर्चा भरने गए हैं अपने परिवार के साथ, अगर उनके साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर्चा भरवाने जाते तो बात ही कुछ और होती। तो इसलिए रणनीति बनाना और रणनीति पे चलना और उसको आगे बढ़ाना। मैंने कहा आपको बहुत अच्छा माहौल 1 महीना पहले राहुल गांधी ने बिहार में बना दिया था, लेकिन क्या उसको आप बरकरार रख पाए? क्या आप वोटिंग के दिन तक उसको बरकरार रख पाएंगे? क्या वही दबदबा, वही जलजला आप उस दिन तक चलाते रहेंगे? मामला आप ठंडा कर देते हैं। आग तो आपने लगा दी, लेकिन समय जब आया जरूरी, वो आग धीरे-धीरे बुझ गई। तो उस आग लगाने का फायदा क्या हुआ आपने? तो आपने कुछ काम अर्ली कर दिया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन उस आग को सुलगाए रखना चाहिए था, और वो आग सुलगाए रखने में सफल कहीं न कहीं राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। यहाँ पे मुझे जो लगता है कि अकेले पड़ गए हैं तेजस्वी यादव, और लालू यादव स्वास्थ्य या अपनी उम्र के लिहाज से जितना उसका साथ दे सकते हैं, वो कर रहे हैं। और हमें ये मान लेना चाहिए कि आज भी नीतीश कुमार और लालू यादव में जो बात पर्दे के पीछे हो रही है, या जितनी भी चीजें लालू यादव कर रहे हैं, कहीं न कहीं असली चाणक्य लालू है, और उनका दिमाग ही तेजस्वी यादव के पीछे चल रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव आज भी सबसे आगे खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं और वो फ्री हैंड चुनाव उनको हो जाएगा और इलेक्शन लड़ देंगे और वो सरकार बना देंगे। अब सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्या समीकरण बनेगा वोटों का, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन आज माहौल उन्होंने बहुत बढ़िया, जिस प्रकार से उन्होंने जो वीआईपी पार्टी थी उसके साथ समझौता करके, और उसको हालांकि थोड़ी देर लगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लास्ट में उनको फाइनल कर लिया, ये बहुत ही सराहनीय कदम लगता है तेजस्वी यादव का। जी। ये बात ठीक है मलिक साहब। उधर लड़ाइयां हर तरफ, हर फ्रंट पे जारी हैं।
उत्तर प्रदेश में मायावती ने एक बड़ी रैली करी, तो कांग्रेस के सम्राट ही कहूंगा मैं, कांग्रेस के सम्राट राहुल गांधी भी मैदान में आए। वो हरिओम वाल्मीकि, जिसकी पीट पीट की हत्या कर दी गई थी, उसके घर पहुंचे, उसके घर पहुंच के राहत दी। दलित वोट बड़ा केंद्र में आ गया है, दलित वोट जो है बड़ा लक्ष्य पर आ गया कि दलितों को अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ जोड़ना है। क्या लगता है कि दलित वोटों का रुझान क्या कांग्रेस की तरफ हो रहा है? मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक समय में आपको याद होगा कि कांग्रेस ने दलितों को, ब्राह्मणों को, मुसलमानों को लेकर लंबे समय तक देश में राजनीति करी है। दलित वोट बाद में अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हुआ, बिखरा, बड़ा वर्ग मायावती के साथ आया। तो क्या कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह पहुंचे उत्तर प्रदेश में मायावती की रैली के बाद, क्या दलितों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और क्या कामयाब हो पाएगी? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी माहौल बनाते हैं और राहुल गांधी से लोग जुड़ते हैं, दलित भी जुड़ रहे हैं, इसके अलावा ओबीसी भी जुड़ रहे हैं। कोई भी घटना होती है वहां राहुल गांधी तत्काल पहुंचते हैं। हरियाणा में राहुल गांधी पहुंचे, दलित आईपीएस की हत्या हुई है, दलित जस्टिस पे जूता फेंका गया, राहुल गांधी का, प्रियंका का रिएक्शन आया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचते हैं, तो राहुल गांधी तो जुड़ने का काम कर ही रहे हैं। लेकिन इसको जो राहुल गांधी ने काम किया है, राहुल गांधी ने जो शुरुआत की है, उनकी पार्टी उसको किस लेवल तक जाके आगे बढ़ाती है, या क्या पार्टी उसको किस तरीके से करती है, ये तो ये बताता है। अकेले राहुल गांधी पूरे रथ को खींच के ले जाएंगे, इसमें तो थोड़ी सी मुश्किलात है। अब आप जिस प्रकार से देखें, इतना बढ़िया माहौल हरियाणा में बन गया था, कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस के आपसी नेताओं की लड़ाई की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में। अगर हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होती, हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही होती, तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। जहां थोड़ी ठीक ठाक संगठन कांग्रेस का था, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, आज वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। तो ये जो कांग्रेस का जो संगठन है, इसमें नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। और राहुल गांधी की क्या मजबूरी है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आता है। अलग अलग कोटरी बनी हुई है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, अलग अलग नेताओं की। और आज भी भले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनसे कोई भी आम कार्यकर्ता, कोई भी आम आदमी, कोई भी आम पत्रकार नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरी रहती है आपकी लोगों से, ये भी आपकी पार्टी को नुकसान करती है, और उसका फायदा आपके नेता उठाते हैं। जो नेताओं की कोटरी है, भले ही वो बहुत समय से बैठे हैं, जैसे हम एक कहावत कहते हैं कि बुढ़े बैल जो है वो आज जुगाली कर रहे हैं, हल जोतना उनके बस का है नहीं, और दूसरे नए बैल को वो आने नहीं दे रहे हैं, और खाली जगह घेर के वो जुगाली कर रहे हैं, और संगठन का सत्यानाश करने में वो लगे हुए हैं। जब तक इन बुढ़े बैलों को नहीं हटाया जाएगा और नए मजबूत बैलों को नहीं लाया जाएगा, और जब तक आप फसल की जुताई नहीं करोगे और अच्छी फसल नहीं बोओगे, तो तब तक कैसे फसल काटोगे? वो सियासी फसल उसको कह दीजिए। सियासी फसल आप तभी काटेंगे जब आप जो है बढ़िया मजबूत बैल लाके उसकी बुआई करेंगे, जुताई करेंगे, तभी अच्छी फसल काट पाएंगे आप। अगर आप खाली बुढ़े बैलों के भरोसे चलते रहेंगे, तो आपकी खेती बंजर हो जाएगी। तो कांग्रेस को उस बंजर भूमि से हमें उपजाऊ भूमि बनाना है। तो उसके लिए जो ये किसान नाम के, राहुल गांधी नाम के किसान हैं, इनको थोड़ा वो किसान वाली वेशभूषा में आके खेतों में जबरदस्त मजबूती से काम करना पड़ेगा, और महेंद्र सिंह टिकैत के स्टाइल में काम करना पड़ेगा, तभी इनकी जो सियासी फसल है वो लहला पाएगी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, बातचीत करी, शुक्रिया, धन्यवाद। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।